सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ दया निधान। गुरु जी ठीक हो गुरु जी? एमएलए साहब हैं। हाँ जी सर। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्य हो आप। आपने बड़े सेवा के काम करे। आपकी संगत ने जब बाढ़ आई हमारे क्षेत्र में उकलाना हल्के में, मोटर का, पाइप का, लोगों के मकान बनाने का, हम तो सेवक हैं, जनता की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे। और आप लोग आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी जनता के ऊपर। आपका ऐसा प्रेम हमारे साथ बना रहे, और सेवा की नहीं करेंगे हम। आप जैसो आपका आशीर्वाद से हमारा भी काम चलता रहे गुरु जी। हम तो साथ है आपके, कोई आशीर्वाद बना रहे। ठीक है। बस बड़े पता चला मेरे को भी ऐसे समस्या आ रही है। हाँ, मैंने पूरा भी मतलब जहाँ भी मतलब आवश्यकता हुई, मैंने हर जगह फिर लोगों में कहा भाई, जहाँ लोगों को जरूरत थी, किसानों को जब बाढ़ आई है तो उस समय बहुत ज्यादा मदद अपने आश्रम की तरफ से करी गई। हाँ खूब करिए, मेरे संपर्क में चाहिए। वो हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी थी पहले से ही। फिर पता चला ऐसे ऐसे गुराना गांव के सरपंच ने रिक्वेस्ट करी, वो मुझे पता चला, माँ भी सेवा करो, पानी बहुत ज्यादा खर्च, मुझे पता नहीं था वहाँ। तो जितना जो मांगा है वो देना है, चाहे पाइप मांगो, मोटर मांगो, सब कुछ। ऐसा भी कोई सामान एक नट भी नहीं लाना पड़ा जिम्मेदार ने। हमारे उकलाना में फैक्ट्रियां थी जी, वो पाइप वाली, सारा माल उधर से जा रहा था फैक्ट्रियों में, माल ही मतलब खत्म हो गया था। आपने मतलब इतना माल दिया, सप्लाई ज्यादा हो गई थी ना, मोटर, जनरेटर, जितना भी मतलब जरूरत थी लोगों को। राजस्थान में जनरेटर लाइट कम आती थी, जनरेटर भी, उनका किराया भी, डीजल भी, ट्रैक्टर चलाने के लिए पंखे दिए उनको, उनका फैक्ट्री। आप तो परमात्मा बन के उतरे जी किसानों के लिए, और आपने मतलब परमात्मा के रूप में आपने लोगों का आशीर्वाद दिया जी, उनकी समस्या का निदान। हम तो सेवक हैं, हम भी आपके आभारी है जी। सेवक, धन्यवाद आपका। आपने मेरी बातों सराहर, इसको और प्रॉब्लम मिला मुझे, और हिम्मत से ज्यादा सेवा करेंगे आपकी जनता की, और आप जैसों का साथ रहे तो हमारा सौभाग्य है जी, आपके दर्शन हुए, आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कमाल है, कितनी दूर से चल के आए आप, तो राजा हो, एक कंगाल के पास आए हो। हम तो सेवक हम जी, आप परमात्मा हो, हम पब्लिक के हम भी सेवा कर रहे हैं। सेवादार, हम राजनीतिक रूप में कर रहे हैं, दोनों ही सेवादार हैं। देखो सरकार बिना भी काम नहीं चला, और एक जो अपने संस्थाएं होती हैं धार्मिक, इन्होंने भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल। समाज जब एक तरफा नहीं होता, सरकार है सरकार सब क्यों करती है, सरकार का भरोसा करे जाते, कितने लोग मर जाते, फांसी खाते, लेकिन सरकार एकदम करे कि एकदम आ गया, इतना कुछ एकदम अनवांटेड आ गया, तो फिर हमें पता चला। फिर सरकार जहाँ नहीं कर पाई, वहाँ आपने जी परमात्मा के रूप में अवतार लिया जी, और आपके अनुयायियों ने बहुत सेवा करी जी, किसानों की, गरीब आदमी की, अन्नपूर्णा स्कीम के तहत भी गरीबों को मकान, कपड़ा, जितना भी जो ये तो हमने स्कीम चलाई रखी है। गरीब को बड़ा फायदा मिल रहा है गरीब लोगों को। कई दिन माँ बाप ने 4 बच्चे थे, अपाहिज भी थे, कोई सामने वाला पता चला, वहाँ पे तुरंत संभालो, जब तक वो अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे तब तक उसको मदद मिलेगी। और आपका साथ बना रहे हो हमारा जी। आपने हिसार जिले के 219 गांव बताए। हाँ जी, पता 219 गांव भारत दौर को आता गया ना, तो ये नहीं बाबा कितने मांगो। हाँ, ये जितना सामान तो उतना सामान दो। गुरु जी भगवान मेरे संपर्क में थे, वकील आते जाते रहते हैं, तो उनसे मिलते ही वहाँ पर तुरंत करो, जाके कह दो उनको, कुछ भी हो हर संभव सेवा करो, जो मांगे सो दो, क्योंकि फिर पानी नहीं उतरा, फायदा क्यों देने का भी। पहाड़ी उतरना चाहिए, ये कह दिया था जिम्मेदारों से, अगर पहाड़ी नहीं उतर तुम जिम्मेदार हो गए, सामान बिना नहीं रहने देंगे तुम। ऐसे क्या कि 3 बार मांगा, डरते डरते नक्शे 4 बार के 2 बार सबको दिया। आपके आशीर्वाद से लोगों को नशा मुक्ति से, बुराइयों से, मतलब हर तरह का परमात्मा से मिलन का रास्ता आपने खोला है। तो परमात्मा से मिलन का धन्य है, आभारी हैं आपके गुरु। दहेज मुक्त, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, हमारा मूल टारगेट ये है। गरीब की मदद, किसान और मजदूर, गरीब को खूब हेल्प कराएंगे, क्योंकि ये जितने मेरे पास करोड़ों
भगत हैं, इन्हें बीड़ी शराब मांस माखू सब छोड़ दिया। दहेज ना लेना ना देना, फिर करता की करेगा कि सारा दान करें, उन नाम धर्म पर ला जाए भाई। बाकी आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ठीक है भाई, नेताजी को चाय भी पिलाओ, खाना खिलाओ, ठीक हो। हाँ भाई आओ। सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ दया निधान। सत साहिब भज प्यारे मन, सत साहिब भज प्यारे मन, सत साहिब। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। दर्शकों, आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के उकलाना के विधायक नरेश सिकवाल जी यहां पर आए हैं। एक बार उन्हीं से मिलकर बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहेब। क्या परिचय सर आप? मैं नरेश सेलवाल, विधायक हल्का उकलाना हिसार। तो आज सतलोक आश्रम धनाना धाम में कैसे आना हुआ सर? आज मैं गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए सतलोक आश्रम में आया हूँ। जब पीछे बाढ़ आई, जब उस समय लगभग 40 गांव उकलाना हल्का के बाढ़ से प्रभावित थे। लोगों के खेतों में फसलें डूब गई थी, घरों के अंदर पानी घुस गया था, गांवों के अंदर पानी घुस गया था। तो उस समय सरकार जो है पानी उतारने में विफल हो गई थी। सरकार ने कोई मदद जो है किसानों की व ग्रामीणों की नहीं की। तो उस समय किसान की मदद के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी महाराज जी के आदेश से हर गांव में हर किसान के पास पहुंचे। ये गुरु जी का आदेश था, क्योंकि गुरु जी को एक तरह से परमात्मा के रूप में अवतरण के रूप में लिया और इन्होंने आदेश दिया कि वे हमारे अनुयायी जो है वो कष्ट में है, किसान कष्ट में है, गरीब आदमी कष्ट में, घरों में पानी भरा हुआ है। तो पानी उतारने के लिए मोटर का प्रबंध, जनरेटर का प्रबंध, ट्रैक्टर का प्रबंध, पाइपलाइन का प्रबंध, जिस तरह के भी प्रबंध जो किसानों की डिमांड थी, गरीब आदमियों की मांग थी, वो सब जो है सहायता गुरु जी की तरफ से वहाँ पे पहुंची और हर खेत का पानी उतारने का काम किया, हर घर का पानी उतारने का काम किया। गरीब लोगों के जिनके मकान गिर गए थे उनके मकान बनाने का काम किया। जिन गरीब लोगों के पास कपड़ा नहीं था, अन्नपूर्णा स्कीम के तहत उनको कपड़ा देने का काम किया, राशन देने का काम किया। मैं समझता हूँ जो संत रामपाल जी महाराज है, साक्षात परमात्मा के रूप में उन्होंने अवतरण लिया और जनता की सेवा, जनता की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे, प्रदर्शनी देखिए, किसानों ने किस प्रकार से, आप देखो किसानों के हलों से सम्मानित किया गया। हर जिस भी गांव में मदद पहुंची यहाँ सतलोक आश्रम की तरफ से, उसी गांव ने जो है महाराज जी को सम्मानित करके किसान योद्धा के तौर पे, किसानों के मसीहा के तौर पे सम्मानित करके हल दिए गए, ट्रैक्टर के प्रतीक दिए गए, प्रतीक चिन्ह, पगड़ियां पहना के जो है गुरु जी को मान सम्मान दिया गया, पगड़ियां भेंट की गई और गुरु जी का धन्यवाद किया गया। मैं भी आज उसी कड़ी में गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए आया। जो मदद गुरु जी ने करवाई उस समय और अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, उसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी गुरु जी का मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहे और इसी प्रकार से जनता की गुरु जी सेवा करते रहे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। सर, आज आप संत रामपाल जी महाराज से मिल के आए हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? मैंने सारी बातें गुरु जी से शेयर करी कि भाई जब आप यहाँ नहीं थे उस समय जो अनुयायियों ने जो जनता की सेवा करी, जो मैंने बात बताई अभी किसानों की, गरीब आदमी की, तो उसके लिए जो है लोग गदगद है, गुरु जी से बहुत प्रभावित है, खुश है। हर जगह जिस भी गांव में हम जाते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई सरकार तो विफल हो गई थी, लेकिन जो है संत रामपाल जी महाराज ने और उनके अनुयायियों ने जो मदद करी लोगों की, वो धन्य है, गुरु जी धन्य है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और गुरु जी भी बड़े खुश थे, उन्होंने भी मुझे जो है आशीर्वाद दिया। मैंने विधानसभा में भी गुरु जी की आवाज़ उठाई कि भाई जो है गुरु जी ने अच्छे काम लोगों की भलाई के लिए, नशा मुक्ति के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए किए है, तो गुरु जी की सजा माफ हो और गुरु जी ने अच्छे काम करे। सरकार जहाँ विफल थी
वहाँ गुरुजी ने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। तो गुरुजी उससे भी गदगद थे कि वे मैंने उनकी आवाज़ जो है गुरुजी की उठाने का काम किया। और हम तो कौन है, परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा ही कहलाता है। स्वयं गुरुजी हमारे अंदर प्रकट हुए और उनके मेरे मुखारबिंद से वो बात निकली हो, तो जो कहीं ना कहीं जो लगाव था, जुड़ाव था गुरुजी से, तो वही हमें यहाँ लेके आया। और आज मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सत साहिब करता हूँ। धन्यवाद।